एक्सप्लेनेशन की स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से फन एक्सप्लेन कर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहां पर नियान हमारे मरमन को कॉल करके बताता है कि मैं एक बिजनेस ट्रिप पर एग्जिट सिटी जाने वाला हूँ। कॉल कट करने के बाद हमारा मरमन अपनी टेल के साथ मोबाइल को पकड़कर बोलता है, क्या एग्जिट सिटी तुम एक बिजनेस ट्रिप पर जाने वाले हो? और फिर जैसे ही वो मोबाइल को ओपन करता है तो वो देखता है कि न्यान ने उसे अपनी एक पिक्चर सेंड की है। इस पिक्चर में न्यान काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। और गाइस, अगर आपने नोटिस किया हो तो ये उसी टाइम की पिक्चर है जहाँ पर हमारे न्यान की नेक पर बैंडेज लगी हुई थी और वो फर्स्ट टाइम उस आइसलैंड पर गया था। उस पिक्चर को देखकर हमारा मरमन काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगा था। और करता भी क्यों ना, न्यान इतना ज़्यादा हैंडसम जो है। हमारा मरमन काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए साथ ही साथ अपनी टेल से हार्ट भी बना रहा था और बोलता है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। यार, हमारा मरमन कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है ना। वो ये सब कुछ कर ही रहा था कि इतने में टीवी पर एक सीन चलने लगा था जिसकी वजह से हमारे मरमन का ध्यान वहाँ से हट जाता है और मोबाइल जाकर सीधा हमारे मरमन के टैंक में गिरता है। अब तो मोबाइल का काम पूरा हो गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि एग्जिट सिटी के ऊपर उसी हॉस्पिटल पर न्यान एक हेलीकॉप्टर के साथ पहुंच चुका था। न्यान काफी कूल वे में हेलीकॉप्टर के बाहर लटक रहा था और वहां से जब वो लाइट के साथ नीचे देखता है तो नीचे काफी ज्यादा लोग मरे पड़े थे और बुरी तरह से उनका ब्लड भी निकल रहा था। इसे देखकर मोआन खुद को मिशन के लिए रेडी करता है और फिर वो उस हेलीकॉप्टर से नीचे जंप लगा देता है। वो सीधा जाकर हॉस्पिटल की छत पर लैंड करता है और वो काफी कूल वे में नीचे आया था। लैंड करने के बाद यार जल्दी से अपने मोबाइल को निकाल कर देखने लगता है और वो चेक करता है कि हमारे मरमन ने उसे उसकी पिक्चर देखकर कोई रिप्लाई तो नहीं किया। मगर हमारे मरमन को तो कोई रिप्लाई नहीं आया था, जिसे देखकर न्यान काफी ज्यादा चौंक जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, उसने अभी तक मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया। वो अपनी इन्हीं बातों में बिजी था कि इतने में उसे अपने पीछे से किसी पर्सन के बोलने की आवाज आती है। हम देखते हैं कि न्यान के पीछे एक पर्सन अपने सर को झुकाए बैठा था। वो पर्सन आर्मी यूनिफॉर्म में था, जिसका मतलब ये था कि वो भी रेस्क्यू करने वाले लोगों में शामिल था। और इस वक्त वो बस अजीब वे में बार बार एक ही वर्ड बोले जा रहा था। न्यान की आवाज़ को सुनकर वो पर्सन अपने फेस को ऊपर करता है। हम देख पाते हैं कि उसका फेस काफ़ी ज़्यादा भयानक लग रहा था। शायद उस पर भी वायरस का असर हो चुका था। वो पर्सन जल्दी जल्दी में न्यान की तरफ बढ़ने लगा था, जिस पर न्यान जल्दी से अपनी गन को निकाल कर उसकी तरफ करके उसे शूट कर देता है। एक ही शूट में उस पर्सन का काम तमाम हो जाता है और वो जमीन पर गिरा हुआ था। उसे मारने के बाद न्यान दोबारा से अपनी गन को वापस रख लेता है और बोलता है, आई गेस कि वो अभी भी सो रहा होगा। गाइस, ये देखें, इतनी ज़्यादा सीरियस सिचुएशन में भी बार बार उसे मरमन के ही ख्याल आ रहे हैं और बोलता है, चलो ठीक है, अभी के लिए मैं उसे भूल जाता हूँ। सबसे पहले नीचे जाकर अपना बिजनेस ख़त्म करता हूँ और उसके बाद मैं खुद ही जाकर उसे देख लूंगा। इसके बाद वो अपने मोबाइल को निकाल कर किसी को कॉल करता है और बोलता है, हेलो, क्या उन स्टूपिड बच्चों में से कोई यहाँ पर है? लिटिल ट्रैश, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? न्यान ने इस वक्त अपने स्टूडेंट्स को कॉल की थी, जिसे कि उसने पहले इस मिशन पर भेजा था। न्यान की वॉइस उसका एक स्टूडेंट सुन लेता है और बोलता है, इसे सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये वॉइस इंस्ट्रक्टर बाई की है। न्यान की वॉइस को सुनकर वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो रोने लगा था। और फिर वो उसे रिप्लाई करते हुए बोलता है, इंस्ट्रक्टर, मैं आपको सुन सकता हूँ। शायद इतनी सीरियस सिचुएशन की वजह से वो घबरा चुका था और वैसे भी वो तो सिर्फ एक स्टूडेंट था, ना कि कोई एक्सपीरियंस एम्प्लॉय। और बोलता है, मैं फायरफ्लाई हूँ। जिसे रोता सुनकर न्यान बोलता है, रोना बंद करो, अब मैं यहाँ आ चुका हूँ। मैंने यहाँ अपने सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया है, मगर इस वक्त मैं सिर्फ तुमसे ही बात कर सकता हूँ। इस वक्त वहाँ सिचुएशन कैसी है? क्या कोई जख्मी है? और डॉक्टर हान कहाँ है? जिसकी ये बात सुनकर वो स्टूडेंट डॉक्टर की तरफ ही देखने लगता है, जो कि उसके पास ही खड़ा था और उसके हाथ में एक सूटकेस भी था। डॉक्टर को देखते हुए वो पूछता है, आप इंजर्ड हैं और क्या आप हमें यहाँ इंस्ट्रक्ट करने के लिए आए हैं? और वो डॉक्टर भी न्यान की ये बात सुन रहा था। वो रिप्लाई करता है, न्यान, मैं यहाँ पर हूँ और मैं भी ठीक हूँ। और वो डॉक्टर देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रिटी था और उसके सर पर एक सींग भी था, जैसे कि एक यूनिकॉर्न के सर पर होता है। जिसकी वॉइस को सुनकर न्यान नोटी वे में बोलता है, हे, क्या हैंडसम गाय डर रहा है?
ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मिस किया। न्यान की ऐसी हरकत को देखकर डॉक्टर हान को गुस्सा आने लगता है और वो उसे मिडिल फिंगर शो करते हुए बोलता है, अगर तुम थोड़ा और देर से आते तो तुम्हारे स्टूडेंट्स को खा लिया गया होता। इसके बाद न्यान पूछता है, फायरफ्लाई मुझे करंट सिचुएशन के बारे में बताओ। जिस पर वो बोलता है, इंस्ट्रक्टर हम चारों के चारों 1 से लेकर 4 तक वार्ड के अंदर लोग हैं और मैं और डॉक्टर हान वार्ड नंबर 3 में हैं। हमें यहाँ कुछ देर पहले ही एक सेस कार्ड की तरह 2 सिमिलर कार्ड मिले हैं। एक के ऊपर बड़ा जोकर बना हुआ है और एक के ऊपर छोटा। हमें बाहर निकलने के लिए बिल्कुल करेक्ट अंदाज़ा लगाना होगा। जिस पर न्यान बोलता है, ओह 15 मिनट गुजर चुके हैं इडियट, तुम्हें यही नहीं पता लगा कि बाहर निकलने के लिए तुम्हें बड़े जोकर को एंटर करना है। इसे सुनकर फायरफ्लाई थोड़ा हैरान हो जाता है और गौर से उन कार्ड्स को देखने लगा था। डॉक्टर बोलता है, चलो ठीक है अब यहाँ से बाहर निकलते हैं, और इसके साथ ही वो बड़े जोकर वाले कार्ड को लॉक में एंटर कर देते हैं और एंटर करते ही डोर ओपन होने लगता है। जिस पर फायरफ्लाई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जल्दी से गन को पकड़कर अपनी पोजीशन ले लेता है और बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है। न्यान बोलता है, मैं तुम्हें बाद में इस सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी तुम सर्जरी के लिए इस्तेमाल होने वाली लिफ्ट को यूज करो और छत पर आकर मुझसे मिलो, जल्दी करो, यहाँ हल्की हल्की बारिश हो रही है और मैंने ज्यादा क्लोथ्स नहीं पहने हुए, और हाँ काफी ज्यादा केयरफुल रहना क्योंकि मेरे डॉक्टर हान के हाथ बहुत कीमती हैं, मैं नहीं चाहता कि उन्हें कुछ हो, इसीलिए उन्हें अच्छे से प्रोटेक्ट करना। और वो दोनों सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। फायरफ्लाई काफी केयरफुली आगे बढ़ रहा था। जाते हुए डॉक्टर हुआन न्यान से पूछता है, क्या तुम्हें इससे पहले डिसीज़ के बारे में पता था। जिस पर न्यान बोलता है, ये वायरस एक्सपेरिमेंट नंबर 804 की एक एबिलिटी है। इस इन्फेक्शन की 2 स्टेज हैं, एक अर्ली इन्फेक्शन की स्टेज और एक लेट इन्फेक्शन स्टेज है। अर्ली स्टेज में एक पर्सन वही चीज़ को बार बार रिपीट करता है जो कि उसने अपनी मौत से पहले की हो। अगर कोई पर्सन उन्हें रोकने का ट्राई करता है और उनका ये साइकिल डिस्टर्ब हो जाए तो वो फौरन ही अपनी लेटर स्टेज में पहुंच जाते हैं। तुम लोगों ने इससे पहले किसी लेटर स्टेज वाले पर्सन को तो देखा ही होगा और वो देखने में वैसे ही होते हैं। इतने में वो दोनों सीढ़ियों के सबसे ऊपर पहुंच चुके थे, लेकिन वो छत पर नहीं जा पाते क्योंकि सीढ़ियों का डोर लॉक था। वहाँ पहुँचने के बाद फायरफ्लाई न्यान से बोलता है, इंस्ट्रक्टर हम यहाँ पहुँच चुके हैं मगर डोर लॉक है। उसका ये बोलना ही था कि इतने में न्यान बाहर से जोर से उस डोर पर पंच करने लगता है, जिसकी वजह से उस डोर पर निशान पड़ चुके थे और थोड़ी ही देर में न्यान उस डोर को तोड़कर अपने हाथ को अंदर कर लेता है। जिसके ऐसा करने पर पहले तो फायरफ्लाई गौर से देख रहा था कि क्या होने वाला है, मगर जब वो हाथ को देखता है तो वो इतना ज्यादा घबरा चुका था कि बेचारा चिल्लाने ही लगा था। न्यान अपने हाथ को अंदर करके डोर के लॉक को पकड़कर जोर से मरोड़ देता है। ऐसा करने की वजह से लॉक टूट जाता है और उसके साथ ही डोर ओपन हो जाता है। डोर के ओपन होते ही वो देखते हैं कि न्यान काफी कूल वे में उनके सामने खड़ा स्माइल कर रहा था और उन्हें देखते हुए बोलता है, क्या तुम लोगों ने मुझे मिस किया। और सेम टाइम हमें हमारे मरमैन का सीन दिखाया जाता है, जिसने कि टीवी पर कुछ देखा था। वो कोई सीन नहीं बल्कि दोबारा से टीवी पर बग आ चुका था, जिसे देखकर हमारा मरमन इरिटेट होते हुए बोलता है, ये बग दोबारा से आ गया। इतने में वो स्क्रीन ऑन हो जाती है और वो न्यान को सामने देखता है। ये वही सीन था जब न्यान के पीछे वो पर्सन आ गया था जो कि इन्फेक्टेड था। ये सब कुछ लाइव उस कीड़े की वजह से हमारा मरमन भी देख पा रहा था। इसे देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है और वो फिर जल्दी से टैंक से निकलकर बाहर आता है और टीवी के सामने बैठ जाता है। वो देख पा रहा था कि कैसे न्यान कॉल पर बात कर रहा था और जिस तरह से उस पर्सन ने न्यान के ऊपर अटैक किया था। उस पर्सन को देखकर हमारा मरमन जल्दी से स्क्रीन के ऊपर हाथ रख के न्यान को प्रोटेक्ट करने का ट्राई करता है, मगर ऐसा कैसे हो सकता था, और उसे प्रोटेक्ट करने की बजाय वो स्क्रीन को ही तोड़ देता है और ऊंची आवाज में बोलता है, नहीं उसे टच मत करो। वो न्यान के लिए काफी ज्यादा वरिड हो चुका था और अब तो उसने लाइव देख लिया था कि न्यान इस वक्त कितने बड़े खतरे में है। वैसे न्यान इन सब चीज़ों से खुद डील कर सकता है, लेकिन फिर भी हमारा मरमन उसकी हेल्प करना चाह रहा था। न्यान जितना ज़्यादा भी पावरफुल हो जाए, लेकिन वो हमारे मरमन से तो नीचे ही है। और गाइज आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कि क्या हमारा मरमन उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ जाएगा? जल्दी जल्दी से कमेंट्स में बताएं। इसके साथ ही आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। और गाइज़ अगर सच में आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, वरना मैं इसे एक्सप्लेन करना बंद कर दूंगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।